तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सर्वाइवल टायर स्टार्ट होने के बाद मोलियान अपने फर्स्ट राउंड में काफी अच्छे से जीत गया था। मास्टर चाओ गे किंग की फाइट उसके साथ फिक्स करा देते हैं। गे किंग जिसके पास एक स्केल स्नेक था, वो काफी पावरफुल अटैक करके फॉक्सी को हराने की कोशिश करता है, पर एट द लास्ट फॉक्सी मून शैडो ब्लेड का यूज करने के बाद उसे हरा देती है। और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। मास्टर चाओ तो इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो मोलियान को तड़पाना शुरू कर देते हैं, पर उनके एल्डरों ने ऐसा करने से मना कर रहे थे। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद फॉक्सी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और मोलियान उसे समन करते हुए उसके साथ काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जहां वो उसे कहता है कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी आगे चल के। वैसे तुमने अभी सोल एसेंस काफी अच्छे से यूज किया। मोलियान यहाँ पर फॉक्सी को कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पावर को यूज करके दिखा सकती हो कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो फॉक्सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर एक पेड़ पर अटैक करती है, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था कि वो पेड़ तो आधा उखड़ के कहीं दूर जाकर गिरता है और उसके बाद तो वो एक पावरफुल किक करके उस बचे कुछ पेड़ को भी उखाड़ के फेंक देती है। मोलियान फॉक्सी के इस न्यू अटैक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पर कुछ अजनबी लोग आ गए थे, वो भी एक बड़ा सा बक्सा उठाते हुए। फॉक्सी तो उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, वो तो अपने मालिक को बचाने के लिए प्रोटेक्शन मोड में आ गई थी। और वहीं उस ग्रुप का लीडर फॉक्सी के छोटे साइज को देखकर उस पे हंसने लगता है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। पहले तो ये लोग मोलियान को काफी गौर से देखने लगते हैं, शायद वो इसे पीटने का प्लान कर रहे थे। और वहीं मोलियान भी समझ आता है कि इन लोगों से उलझना काफी ज्यादा खतरे भरा हो सकता है, तो उसे अभी पीछे ही हटना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इनके पीछे और कितने पावरफुल लोग उसकी खोज में यहाँ तक आ जाएं। इसलिए वो सोचता है कि जब तक ये लोग पहल नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। पर ये लोग भी ये सोचकर वहाँ से जाने लगते हैं कि इस लड़के के पास उन्हें क्या ही मिलेगा, शक्ल से ही भिखारी लगता है। इसलिए वो सभी के सभी मोलियान का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए थे। और मोलियान भी फॉक्सी को आगे चलने को कहता है, उसके लिए एक पावरफुल ओपोनेंट ढूंढने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस करके थोड़ी और पावरफुल हो जाए। हमें अर्ली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। आइसलैंड पर उनके काफी सारे स्टूडेंट्स घायल पड़े थे। जब मोलियान वहाँ पहुँचता है तो उन लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो तो पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। उनमें से एक स्टूडेंट आगे आकर कह रहा था कि ब्रदर आप सही टाइम पे हैं, आपसे पूछना था कि जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्या वहाँ आपने कुछ अजीब लोगों को देखा। मोलियान झूठ कह देता है कि मैं तो फॉक्सी के साथ फाइट कर रहा था तो मेरा ध्यान नहीं गया। पर ये लोग बताते हैं कि ये लास्ट नाइट को जंगल में काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट करने गए थे और इन्होंने बहुत अलग अलग सी चीजें कलेक्ट कर ली थी। पर तभी वो लुटेरों का झुंड इनके पास आया और इनके दो स्टूडेंट्स को घायल करके इनके पास मौजूद सारा सामान इनसे छीन के लेके चला गया। इन लोगों को तो सुबह पता लगा जब इनके ग्रुप के दो लोग गायब थे और यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगा कि ये दोनों कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। वैसे मैं बता दूं ये लोग कंपटीशन के लिए एक दूसरे आइसलैंड में आए हैं और वहाँ के एक ग्रुप ने ही इन पर अटैक किया था। उस ग्रुप के लीडर का नाम बॉस जाओ है, जिसके बारे में सुनने के बाद इनके ग्रुप का लीडर फेंगू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। इसके लिए तो वो लोग मोलियान को भी पार्टिसिपेट करने को कह रहे थे, पर मोलियान कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है, वरना वो कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी इन लोगों को शांत बैठना ही पड़ा था। इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग दो टीम की फाइट को देखने के लिए प्रेजेंट थे। यहाँ पर एक एल्डर खड़े होते हुए कह रहे थे कि दो टीम यानी कि किंगवान पैलेस और डीमन पैलेस के बीच में फाइट होने वाली है। डीमन पैलेस के ग्रुप के लीडर का नाम जाओ फेंग है, यानी वही पुली लड़का, और उसका जनरल है गो मैंग। उसकी टीम के सभी लोग फाइट करने के लिए आने वाले हैं और उनकी फाइट होने वाली है फेंग युई की टीम, जो कि अंडर में आते हैं जनरल चाओ के। दोनों ही टीम वहाँ पर प्रेजेंट हो गई थी। फेंग युई की टीम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी कि उनका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जाओ फेंग है, जिन्होंने लास्ट नाइट को उनके दो स्टूडेंट को घायल कर दिया। वही जाओ फेंग अपनी टीम के साथ इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था कि ये लोग अपने छोटे छोटे पेट्स से हमारे साथ कैसे फाइट करेंगे, हमारे बीच तो ऐसे छोटे छोटे पेट्स को पाँव के नीचे ही कुचलकर जान से मार देंगे। और फिर बैटल का रूल समझाया जाता है कि सामने वाले ओपोनेंट को अपने ओपोनेंट के सोल बीस्ट को मार देना है, तभी ये फाइट रुकेगी। और ये फाइट ग्रुप्स के बीच में होने वाली है, ना कि इंडिविजुअल। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने के बाद कि बैटल स्टार्ट हो गया है, वो सभी अपने अपने सोल बीस्ट को समन कर लेते हैं। जहाँ फेंग युई की यानी कि मोलियान की टीम के पास काफी छोटे छोटे बीस्ट थे और वहीं जाओ फेंग की टीम के पास काफी बड़े बड़े और स्केल बीस्ट मौजूद थे। अब जैसे ही दोनों टीम के बीस्ट आपस में टकराते हैं तो देखने को मिलता है कि जाओ फेंग के ग्रुप के बीस्ट काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो एक ही अटैक में इनके सभी बीस्टों को घायल कर चुके थे। अपने सोल पेट्स की ऐसी हालत देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा शॉक होने लगते हैं। जनरल चाओ भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तो जनरल गो मैंग उन्हें छेड़ते हुए कह रहा था कि लगता है आपने अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, इसलिए थोड़े से कमजोर रह गए। जनरल चाओ का तो बाकी दोनों जनरल्स के हाथों मजाक उड़ रहा था। अपना इतना मजाक बनता देखकर वो सामने वाले पर्सन को चुप करा देते हैं। अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मोलियान फेंगू, जो कि अभी टीम का लीडर था, उसे कहता है कि टीम को अब वो लीड करेगा। तो अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद फेंगू मान गया था ये करने के लिए। मोलियान फॉक्सी के साथ टीम को लीड करने लगता है और ये देखने के बाद जनरल चाओ एक दूसरे जनरल लिन से पूछ
रहे थे कि क्या हम रूल में थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर लेन हमारे मास्टर चाओ से कहते कि रिलैक्स, इतना छोटा सा चेंज कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो वो भी रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ फॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने शैडो मून का यूज करते हुए काफी तेजी से उस बड़े से बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था। तो उसका मास्टर यानी कि जाओ फेंग कहता है कि इस छोटे से कीड़े पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने बड़े ओपोनेंट्स को हराओ। तो वो सोल बीस्ट अपने मास्टर की बात मानते हुए बाकी सारे बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ एक एक करके उसने काफी सारे स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फेंगुई ये देखने के बाद कि एक एक करके उसकी टीम के सभी बच्चों के सोल बीस्ट घायल हो रहे हैं और वो उन्हें हील करने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी टीम्स के मेंबर कम हो रहे थे। दूसरी तरफ इधर हमारी छोटी फॉक्सी ने सबके नाक में दम कर दिया था। वो सभी बीस्ट पर अपने मूनलाइट ब्लेड से अटैक करना शुरू कर देती है। वैसे तो यहाँ फॉक्सी का मेन टारगेट जाओ फेंग का वो बीस्ट था, इसलिए उस पर अटैक करते हुए देखकर जाओ फेंग अपनी टीम की एक दूसरी लड़की को कहता है कि इस छोटे से कीड़े को दूर लेकर जाओ उससे। ये सुनने के बाद लियांग नाम की वो लड़की अपने कैट बीस्ट को बुलाकर फॉक्सी के पीछे लगा देती है। अब तक जाओ फेंग का बीस्ट मोलियान की टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को घायल कर चुका था। अपनी टीम की इतनी बुरी हालत देखने के बाद मास्टर चाओ का खून तो वैसे ही खौल रहा था, पर वहीं जनरल मैंग उनके गुस्से पे जले पे नमक का काम कर रहा था कि मेरी टीम ने तो आपकी टीम की इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो तो फर्स्ट राउंड में ही हार गए। वो अपने गुस्से को शांत करते हुए एक फेक स्माइल देने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उन्हें तो मोलियान पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि फिलहाल टीम को वो लीड कर रहा है। वो तो कहते हैं कि अगर तू इस फाइट से बच गया ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। यहाँ फेंग को चुपचाप खड़ी नहीं रह सकता था, इसलिए वो मोलियान की रूममेट को बोलता है कि वो अपने बीस्ट से उसे ट्रैप करने की कोशिश करे। तो वो लड़की ऐसा ही करते हैं, अपने प्लांट मॉन्स्टर का यूज करते हुए उसके टेंटिकल से इस बीस्ट को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। जाओ फेंग का बीस्ट पूरी तरीके से उन टेंटिकल से घिर गया था, जिससे वो अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वहीं फॉक्सी को तेजी से आगे बढ़ता देखकर वो अपने दूसरे पर्सन को बोलता है कि जाकर फॉक्सी का रास्ता ब्लॉक करे, पर फॉक्सी काफी तेजी से उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उस कैट को मार डालती है, जिससे उसका अटैक उसके ओनर को भी हिट करता है और वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। ये देखकर जाओ फेंग समझ आता है कि फॉक्सी कितनी तेज है, क्योंकि अब तक वो किसी और बीस्ट के पास पहुंच गई थी और उसके मूनलाइट स्लैशेस उन बीस्ट का काम तमाम कर रहे थे। ये देखने के बाद तो चीफ एल्डर जो कि उस बैटल को होल्ड कर रहे थे वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं कि ये छोटा फॉक्स तो कितना ज्यादा कमाल का है, आखिर इसका ओनर कौन है। और फिर वो जनरल चाओ की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुमने तो इस बंदे को काफी अच्छे से ट्रेन किया है। जनरल चाओ को तो काफी प्राउड फील होने लगता है और वहीं जनरल मैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। फॉक्सी ने अब तक जाओ फेंग की टीम के काफी सारे स्टूडेंट्स के बीस्ट के नाक में दम कर दिया था और ये देखने के बाद वो अपने टीममेट्स पर गुस्सा करने लगता है कि सही से संभालो उन्हें। तो उनका एक टीममेट अपने गोस्ट पेट को उनकी तरफ भेज देता है जो कि उस टेंटिकल वाले बीस्ट पर अटैक कर चुका था, जिसकी वजह से जाओ फेंग के बीस्ट के ऊपर से वो टेंटिकल्स हट गए थे और अब वो आजाद हो जाता है। अब ये बंदा अपने बीस्ट को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो कहता है कि अब तुम देखो यूजलेस फॉक्स, मैं कैसे तुम्हें मारता हूँ। फॉक्सी नजर घुमा कर देखती है तो उसे पता लगता है कि ये जाओ फेंग अपने बीस्ट को आजाद कर चुका है और वहीं दूसरी तरफ मोयान अपने बीस्ट के साथ उस नो आर्म बीस्ट के साथ फाइट कर रही है। तो वो सोचता है कि अब इस जाओ फेंग के बीस्ट को संभालते हैं, इसलिए वो अपने मूनलाइट शैडो टेक्निक का यूज करते हुए अपने 2 क्लोन्स बना लेता है और फिर काफी तेजी से दौड़ते हुए जाओ फेंग के बीस्ट के आगे खड़ा होकर उस पर एक शार्प अटैक करता है। पहले तो जाओ फेंग के बीस्ट को कुछ नहीं होता, इसलिए वो एक जोरदार रॉर कर रहा था, पर फिर अब फॉक्सी अपने शार्प पंजों को निकाल कर अटैक करती है। पहले पहल हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ और जाओ फेंग को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए वो मोलियान से कहता है कि जाकर अपने फॉक्स के पंजों को चेक करो, कहीं वो उखड़ तो नहीं गए। पर मोलियान हंसते हुए कहता है कि अभी वेट करो, पता लग जाएगा कि किसे क्या हुआ है। और फिर सच में पता लगता है कि जाओ फेंग के बीस्ट के गले के पास हमारी फॉक्सी ने एक बड़ा सा स्लैश लगा दिया जिसमें से खून निकल रहा है और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। अब उनके लीडर के घायल होने के बाद काफी सारे बीस्ट पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर मोलियान और उसकी टीम अपने बीस्ट के साथ इन्हें घायल कर रहे थे। इसी के साथ ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अगर नेक्स्ट पार्ट आपको अभी चाहिए तो कमेंट में भर भर के लिखो।